गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं तानाशाही चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाई नहीं वीरेंद्र चलेगी। शर्म करो, भाई वीरेंद्र शर्म करो। विचारों की लड़ाई सत्ता पक्ष और पक्ष में होती रहती है। राजनीति में ये एक तरीके से ऐसा चलता है कि उनके विचार अलग अलग होते हैं, उसकी एक अलग परकथा है। वहीं लेकिन जब विचार से अगर अपशब्द में बदल जाए तो कहीं ना कहीं वो करवाहट पैदा कर देती हैं। कल विधानसभा में जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं वो एक तरीके के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने गाली गलौज और ऐसे अपशब्द की बातें जो संजय सरावगी को कही, और उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा कि जो एक तरीके से गरिमा विधानसभा की उसको तार तार करते हुए आपको दिखाई। आज वहीं विधान परिषद में जहां विधायक कहला यहाँ के जो एमएलसी हैं, जो बीजेपी के एमएलसी हैं, इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जो भाई वीरेंद्र हैं उनको बर्खास्त किया जाए। अभी तक हम लोग सुनते रहे थे कि सत्ता पक्ष की तानाशाही चलती है, लेकिन आज है विपक्ष की तानाशाही चल रही है। जब विपक्ष में है तो माननीय विधायकों को गाली गलौज करते हैं, उनको मारपीट की धमकी देते हैं। जब ये सत्ता में जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर पुनः 15 साल के लालू राज का पुनर्स्थापित करेंगे। इसलिए मैं विधानसभा के सभापति महोदय से मांग करता हूं कि भाई वीरेंद्र को विधानसभा से उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन पर संवैधानिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई किया जाए। हम सब लोग का यही मांग है। आज हम लोग विधान परिषद में भी इस विषय को जोरदार ढंग। तो आपने सुना कि जो उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि अध्यक्ष से उनकी लिखित शिकायत की जाएगी और उनको कहा जाएगा कि उनको तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। और भाई वीरेंद्र को जो भी उन्होंने अपशब्द की बातें कहीं वो गरिमा को गिराती हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बेहद शर्मनाक है भाई वीरेंद्र का ये एक तरीके से बयान। वहीं बीजेपी जो एमएलसी हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया बाहर आकर, और वे कहा कि ये कहीं ना कहीं एक गरिमा को गिराते हुए है। पटना से राजीव कमल, टाइम 8। राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं तानाशाही चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजद का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाई नहीं वीरेंद्र चलेगी। शर्म करो, भाई वीरेंद्र शर्म करो। विचारों की लड़ाई सत्ता पक्ष और पक्ष में होती रहती है। राजनीति में ये एक तरीके से ऐसा चलता है कि उनके विचार अलग अलग होते हैं, उसकी एक अलग परकथा है। वहीं लेकिन जब विचार से अगर अपशब्द में बदल जाए तो कहीं ना कहीं वो करवाहट पैदा कर देती हैं। कल विधानसभा में जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं वो एक तरीके के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने गाली गलौज और ऐसे अपशब्द की बातें जो संजय सरावगी को कही, और उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा कि जो एक तरीके से गरिमा विधानसभा की उसको तार तार करते हुए आपको दिखाई। आज वहीं विधान परिषद में जहां विधायक कहला यहाँ के जो एमएलसी हैं, जो बीजेपी के एमएलसी हैं, इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जो भाई वीरेंद्र हैं उनको बर्खास्त किया जाए। अभी तक हम लोग सुनते रहे थे कि सत्ता पक्ष की तानाशाही चलती है, लेकिन आज है विपक्ष की तानाशाही चल रही है। जब विपक्ष में है तो माननीय विधायकों को गाली गलौज करते हैं, उनको मारपीट की धमकी देते हैं। जब ये सत्ता में जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर पुनः 15 साल के लालू राज का पुनर्स्थापित करेंगे। इसलिए मैं विधानसभा के सभापति महोदय से मांग करता हूं कि भाई वीरेंद्र को विधानसभा से उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन पर संवैधानिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई किया जाए। हम सब लोग का यही मांग है। आज हम लोग विधान परिषद में भी इस विषय को जोरदार ढंग। तो आपने सुना कि जो उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि अध्यक्ष से उनकी लिखित शिकायत की जाएगी और उनको कहा जाएगा कि उनको तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। और भाई वीरेंद्र को जो भी उन्होंने अपशब्द की बातें कहीं वो गरिमा को गिराती हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बेहद शर्मनाक है भाई वीरेंद्र का ये एक तरीके से बयान। वहीं बीजेपी जो एमएलसी हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया बाहर आकर, और वे कहा कि ये कहीं ना कहीं एक गरिमा को गिराते हुए है। पटना से राजीव कमल, टाइम 8।